हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हम राकेश गोस्वामी के प्रैक्टिस सेट को, जिसमें हम 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, आप ऑप्शंस देखकर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, किसने 3 मिनट में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कुदाल बनाई थी, जिसके लिए उन्हें सन 1970 ईस्वी में फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए है एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन नंबर बी सत्यजीत रे, ऑप्शन नंबर सी एस.एच. रजा, ऑप्शन नंबर डी है तैयब मेहता। तो चलिए आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक आंसर होगा हमारा यहाँ पर तैयब मेहता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व के 7 अजूबों में शामिल माचू पिच्चू किस देश में अवस्थित है? पेरू में, रोम में, जॉर्डन में, ब्राज़ील में। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? पेरू में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेरू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बैंगनी रंग किसका प्रतीक है? निराशा का, देश प्रेम का, कामुकता का, विशालता का। ठीक आंसर होगा हमारा देश प्रेम का। तो बैंगनी रंग को देश प्रेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसी के इसको प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्ट टुडे गैलरी कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में। दिल्ली में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृता शेरगिल की मृत्यु लाहौर में कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1940 में, ऑप्शन नंबर बी है 1941 में, ऑप्शन नंबर सी है 1942 में, ऑप्शन नंबर डी है 1945 में। बताइए कब हुई थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है 1941 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई? 370 ईस्वी में, 580 ईस्वी पूर्व में, 470 ईस्वी पूर्व में, 270 ईस्वी पूर्व में। बताइए कब बनाई गई है? 470 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। 470 ईस्वी पूर्व में रथवाहक कलाकृति बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हलदार हाल किस संग्रहालय में है? राजकीय संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, सलार जंग संग्रहालय में, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में। बताइए कहाँ पर है हलदार हॉल संग्रहालय? ठीक है, इलाहाबाद संग्रहालय, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, छपाई का प्रथम आविष्कार सन 868 ईस्वी के लगभग चीन में किस सचित्र पुस्तक में हुआ? हीरक सूत्र में, षडंग में, हान ग्रंथ में, कन्फ्यूशियस में। बताइए हीरक सूत्र में करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए हीरक सूत्र में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिग्रेफिटो का आविष्कार कब हुआ है? 13वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व 13वीं शताब्दी में यूरोप में, 8वीं शताब्दी में चीन में, 12वीं शताब्दी मिस्र में, 11वीं शताब्दी जापान में। 13वीं शताब्दी में यूरोप में। ठीक है, सिग्रेफिटो का आविष्कार हुआ है 13वीं शताब्दी यूरोप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय चित्रकला में छाया प्रकाश का उचित प्रभाव कब से माना जाता है? अजंता शैली से, मुगल शैली से, कंपनी शैली से, या फिर बंगाल शैली से। बताइए कब से माना जाता है? कंपनी शैली से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कला संवाद नामक जर्नल पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई है? चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता, हौज खास आर्ट गैलरी नई दिल्ली, क्रिम्जन आर्ट गैलरी बेंगलुरु, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली। बताइए कहाँ से प्रकाशित होती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कलाकार ने कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में ग्राफिक पद्धति की शुरुआत की? असित कुमार हलदार, सुधीर रंजन खास्ती, रणवीर सिंह बिष्ट, ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है यहाँ पर ललित मोहन सेन। क्वेश्चन नंबर 30, नंदलाल बोस की चित्रों में मूल रूप से किस पात्र का अंकन अधिक हुआ है? सरस्वती का, कृष्ण का, राम का, शिव का? शिव का हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस पेंटिंग
प्रक्रिया में किया जाता है? लिथोग्राफी में, अलमांकन में, वुड कट में, सिल्क स्क्रीन छपाई में। बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग में किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सिल्क स्क्रीन छपाई में। क्वेश्चन नंबर 15, प्राग ऐतिहासिक चित्र बनाए गए हैं प्राकृतिक शैलाश्रों की खुरदरी दीवारों पर, मानव निर्मित शैलाश्रय की खुरदरी दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों पर प्लास्टर लगाकर। ऑप्शन नंबर डी है कास्ट फलक पर। प्राकृतिक शैलाश्रों में खुरदरी दीवारों पर बनाए गए हैं जितने भी प्राग ऐतिहासिक चित्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्राश्रम युग की ताम्रकला के उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध हुए हैं? चहुंदड़ों में, बनावली में, नवदातोली में, लोथल में। नवदातोली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नवदातोली। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय कला चित्रों की तुलना प्राग ऐतिहासिक शिला चित्रों अल्टमीरा से की गई है? सिंगनपुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद और मिर्जापुर। बताइए किससे की गई है? पंचमढ़ी से सही आंसर है, पंचमढ़ी। और अल्टमीरा की हमारी जो गुफा है कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। स्पेन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, छिपांकन स्टेंसिल पद्धति के चित्र किस प्राग ऐतिहासिक गुफा में है? होशंगाबाद, कबरा पहाड़, भीमबेटका या फिर पंचमढ़ी। छिपांकन की पद्धति पूछी जा रही है, स्टेंसिल कबरा पहाड़ में बेटा। ये डबल तरीके का है, ब्लैक और वाइट, इसलिए इसे कबरा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंगनपुर की खोज किसने की है? डी.एच. गार्डन ने, C.W. एंडरसन ने, पंचानन मित्र ने, V.S. वाणंकर ने। देखिए आपको सभी की खोज याद रखनी है, जो मोस्ट गुफाएं हैं लगभग उनकी बार बार पूछी जाती है। सिंगनपुर की खोज बताइए। C.W. एंडरसन बहुत सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी C.W. एंडरसन। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका गुफा की खोज कब हुई है? 1910 में, 1923 में, 1936 में या फिर 1958 में। ठीक है, 1958 में। नेक्स्ट प्रश्न है, लेस डोमियोसेलेस निम्न में से किसकी चित्रकृति है? सेंजा की, रोंदा की, पाब्लो पिकासो की, गेस्टॉल्ट की। पाब्लो पिकासो की है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अशोक स्तंभ कितने मीटर ऊंचा है? 45 फीट, 50 फीट, 40 फीट या फिर 48। ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिए। ठीक है, 50 फीट है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य किरणों के रंग के आधार पर किस शैली के चित्र बनाए गए? फोटोग्राफी, आउटडोर पेंटिंग, प्रभाववादी या फिर हैंगिंग पेंटिंग। ठीक है, प्रभाववादी के बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वाल्ट डिज्नी जनक हैं किसके? 1 सेकेंड। वाल्ट डिज्नी जनक है स्टिल फोटोग्राफी के, एनिमेशन के, वीडियो फिल्मिंग के या फिर ब्लॉक मेकिंग के। वाल्ट डिज्नी जनक है, किसके जनक है? ठीक है, एनिमेशन प्रक्रिया के। किसकी है? एनिमेशन प्रक्रिया के। नेक्स्ट प्रश्न है, घूमने पर श्वेत रंग उत्पन्न करने वाले वर्णचक्र का आविष्कारक कौन था? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 26, स्लेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? मिस्र कला से, मेसोपोटामिया कला से, सैंधव कला से, पार्शियन कला से। मेसोपोटामिया की कला से स्लेंडर सील का जो संबंध है वो किससे है? मेसोपोटामिया की कला से। क्वेश्चन नंबर 27, बॉम्बे ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव आर्ट में क्या अंतर है? ये दोनों एक है। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना पहले हुई थी, बॉम्बे ग्रुप प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के पश्चात बना है, या फिर इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। बट ये पश्चात में बना है, बाद में बना है बॉम्बे ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जापान की किस पत्रिका में नंदलाल बोस का चित्र शिव सती प्रकाशित हुआ है? टोक्यो जर्नल में, कोक्का में, एरा में या फिर विवी में।
बेटा कोका में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, याद रखना है आपको। शिवशती जो प्रकाशित हुई है कोका में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे रंग खुरचन रेखांकन पद्धति को डैश कहते हैं। घोष लाइनिंग, एंटी स्क्रीन, लुप्त रेखा या फिर स्वतः चित्रण। बताइए कौन सा आंसर होगा यहाँ पर। एंटी स्क्रीन बेटा, ठीक है। कौन सा आंसर होगा, एंटी स्क्रीन ओनली। नेक्स्ट है निम्न में से विशेषता कठपुतली रंगीन, कांच तथा बाटिक सभी में मिलती है। रंग में, गति में, घनत्व में, आयतन में कहाँ पर मिलती है। रंग में। क्वेश्चन नंबर 31, भित्ति चित्रण में किस प्रकार के रंग द्रव्य उत्तम माने जाते हैं। धात्विक, वनस्पतिक, रासायनिक या फिर मिट्टी के। कौन से रंग उचित माने जाते हैं। धात्विक रंग बेटे, धात्विक धातु से ही ज़्यादातर रंग बनाए जा रहे थे। ठीक है, उत्तम माने जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है। KH आरा, MF हुसैन, प्रदोष दास गुप्ता, अमृता शेरगिल। प्रदोष दास गुप्ता है, ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है इस गिरजा में बैट्रिक्स का प्रयोग हुआ है। सेंट बसील गिरजा में, सांत विताले गिरजा में, हेगिया सोफिया गिरजा में या फिर सेंट मार्क गिरजा में। बताइए किस में हुआ है। ठीक है बेटा, सेंट बसील गिरजा में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से उस पक्षी की पहचान कीजिए जो कला क्षेत्र में प्रयुक्त नहीं होता। दृष्टि, अभिव्यक्ति, सृजन, साक्षात्कार। बेटा साक्षात्कार इंटरव्यू की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो ठीक है, तो साक्षात्कार की इंग्लिश होती है इंटरव्यू। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक कला वादों के वर्ण सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं। प्रभाववाद में, घनवाद में, अभिव्यंजनावाद में, फाववाद में। ठीक है, फाववाद में। नेक्स्ट है हमारा भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ अवस्थित है। पुष्कर में, उज्जैन में, द्वारिका में, केदारनाथ में। पुष्कर में, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व के 7 आश्चर्यों में शुमार क्राइट्स द रिमीटर की प्रतिमा कहाँ स्थापित है। पेरू, मैक्सिको, ब्राज़ील, भारत। ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में है। क्वेश्चन नंबर 38, रविंद्र रेड्डी का मनपसंद माध्यम था। कौन सा। सिरेमिक, टेराकोटा, फाइबर ग्लास या फिर ब्रॉन्ज। बताइए किस में पेंटिंग करना ज़्यादा पसंद करते थे। फाइबर ग्लास है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कलाकार की पहचान कीजिए जिसका संबंध कलकत्ता स्कूल से नहीं है। नंदलाल बोस, EV हवेल, असित कुमार हलदार, JS अहिवासी। JS अहिवासी है बेटा, ठीक है। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर या फिर पाम संडे। क्रिसमस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, सम्राट अशोक किस राज्य की चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्कल प्रदेश, जिसको पहले उड़ीसा कहा जाता है। ठीक है बेटा, उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 41, उस प्रसिद्ध एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है। AS रमन, RK नारायण, गिरीश कनाद, सत्यदेव दुबे। ठीक है, AS रमन है। AS रमन। नेक्स्ट प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सीरीज अभिसार कब पेंट करना शुरू किया था। 1895, 1899, 1902 या फिर 1905 में।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 1895 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश और छाया की असमाप्त त्रिकोण रेखाएं एक बिंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना व्यंजित करने वाला कौन था? नंदलाल बोस, गगननाथ टैगोर, टैगोर बंधु, राम किंकर बैच। बेटा गगननाथ टैगोर है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतवर्ष में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? बेल्लारी, पल्लवारमन, भीमबेटका, विंडम। पल्लवारमन। क्वेश्चन नंबर 46, अशोक स्तंभ किससे बने थे? चुनार सैंडस्टोन से, ब्लैक स्टोन से, रेड सैंडस्टोन से, ग्रेनाइट स्टोन से। चुनार सैंडस्टोन से। ठीक है। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल के चित्रों में प्राप्त होता है धार्मिक भाव, मानवता का, संरक्षित भाव का या फिर उल्लास का? तो मानवीय भाव, और उसमें भी उनके विषाद के गुण ज़्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी आंसर है। ठीक है, मानवीय भाव। क्वेश्चन नंबर 48, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुवात उल इस्लाम मस्जिद कहाँ व्यवस्थित है? जौनपुर में, हैदराबाद में, दिल्ली में या फिर आगरा में? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस कृति के कृतकार नंदलाल बोस हैं? बादल में नृत्यकृत अप्सराएं, बुद्ध का गृह त्याग, योद्धा पुत्र, यक्ष की पत्नी। बुद्ध ग्रह है, बुद्ध ग्रह त्याग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, विदेश कला मर्मज्ञों ने एक्सप्रेशनिज्म, जिसको हम अभिव्यक्तिवाद कहते हैं, सफल चित्रण के लिए किस भारतीय आधुनिक चित्रकार की प्रशंसा की? गगननाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, ई.वी. हवेल। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। क्वेश्चन नंबर 51, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? चार्ल्स बेबेज, न्यूटन, आइजैक ओस्टवाल्ड, इनमें से कोई भी नहीं। न्यूटन आइजैक। ठीक है, न्यूटन आइजैक। नेक्स्ट प्रश्न है, किन चित्रों में काव्य एवं चित्रकला संरक्षित है? पोथी चित्र में, लघु में, ताड़पत्र में या फिर पटचित्र में? लघु चित्र में। ठीक है, लघु चित्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से वह कला आंदोलन जो इटली में सन 1520 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक विकसित हुआ? रीतिवाद, जिसको मैनरिज्म कहा जाता है, ब्रॉक, नवश्रेयवाद या फिर प्रतीकवाद? रीतिवाद। ठीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए रीतिवाद। क्वेश्चन नंबर 54, किस शैली के चित्रकार आरंभ में भित्ति चित्र बनाते थे, बाद में कपड़ा और कागज पर चित्रांकन करने लगे? पाल शैली के, अभ्रंश शैली के या फिर पटना शैली के या फिर अंबर शैली के चित्रकार? बताइए ऐसे कौन से चित्रकार थे? अंबर शैली के। ठीक है, अंबर शैली के थे जो कपड़े और कागज पर चित्रांकन करते थे। क्वेश्चन नंबर 55, वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने वाली दिखती है पीली, काली, नीली या फिर सफ़ेद? काली मीटर। ठीक है, काली है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, ग्राफिक तकनीक है रिलीफ, इंटेलिग्यो, फ्लैट, उपयुक्त तीनों? ग्राफिक टेक्निक कौन कौन सी है बेटे? रिलीफ, इंटेलिग्यो और फ्लैट, तीनों ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदू कुश में उत्तर में स्थित है? चहुंदड़ों में, मांडा में, शुतुरगाई में, शुतकांडोरा में? शुतुरगाई में। कहाँ पर है? शुतुरगाई में। सीरी नामक नगर की स्थापना किसने की? कैकुबाद ने, अब्दुल समद ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने? बताइए सीरी नामक नगर की स्थापना किसने की है? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई।
मंडी शैली के विख्यात चित्रकार सजनू का प्रसिद्ध चित्र त्रिपुरा सुंदरी कहाँ पर है? मृगनयनी महल में, ताजमहल में, शीश महल में, सलारजंग म्यूजियम में। शीश महल में, ठीक है, कहाँ पर है? शीश महल में। लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई है? 18वीं में, 18वीं में, 14वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या फिर 20वीं शताब्दी में लिथोग्राफी की खोज? ठीक है, 18वीं में, 19 में नहीं, 18वीं में है, 18वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 61, गुप्त काल के ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्राचीनतम स्थापत्य है? भिलसा, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है, उदयगिरी गुफा मंदिर में, वाराणसी में स्थित धमेक स्तूप, बादामी गुफा मंदिर, कानपुर में स्थित भीतरगांव का मंदिर। मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 52, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर नाट्यशास्त्र में? वर्ण शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। बूंदी शैली के प्रोत्साहन देने वाले थे सुरजन, अनूप सिंह, सावंत सिंह, अमर सिंह। राव सुरजन सिंह है, ठीक है, कौन है? राव सुरजन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण करवाने वाले राजा थे? मान सिंह, राजा प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह द्वितीय। राजस्थान पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? कृष्णलीला, नायक भेद, रागमाला, रसिक प्रिया। रागमाला से है, ठीक है, रागमाला से। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने कराया है? लॉर्ड कर्जन ने कराया है। क्वेश्चन नंबर 67, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक एल्बम संवेदना नामक से जारी किया गया था, जिसमें गायक के स्वर दिए गए हैं। लता मंगेशकर है, मोहम्मद रफ़ी है, बेगम अख्तर है या फिर जगजीत सिंह है? जगजीत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 68, मौर्यकाल का मानक सिक्का है? माशक, पर्ण, निशक या फिर कृशला? पर्ण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पर्ण। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोकवर्धन ने, कनिष्क ने? अशोकवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 17, बेबीलोन की मीनार तथा झूलते हुए बाग किस युग में बने हुए हैं? सुमेरी युग में, अक्कद युग में, कल्जियन युग में, असीरियन युग में? कल्जियन युग में। कौन से युग में बने हुए? कल्जियन। ये बेटा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, तो इसे अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर शैली के चित्रे, बेल बूटे, हाशियों का प्रयोग किस शैली की देन है? अपभ्रंश की, राजस्थानी की, मुगल की, कंपनी की? मुगल की, ठीक है, मुगल की है। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा कला आंदोलन था जो 18वीं सदी के मध्य में रोम से चलकर पूरे संसार में फैल गया? नवश्रेयवाद। कौन सा था? नवश्रेयवाद था। रागमाला के चित्रों का चित्रांकन किस शैली साम्य रखता है? राजस्थान में, कोटा में, गुजरात में, जैन में? किस में साम्य रखता है? ठीक है, राजस्थान में। नेक्स्ट में हमें देखना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? हवा महल, उदयपुर, चार मीनार, हैदराबाद, जामा मस्जिद, दिल्ली, अकबर का मकबरा, सिकंदरा। बताइए कौन सा ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है? हवा महल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक चरण में किस देश की कला का स्वभाव ज्यामितीय था? यूनान का, चीन का, भारत का, अफ्रीका का? यूनान का। नेक्स्ट प्रश्न है, पाल शैली के चित्र किस पर अंकित है? ताड़पत्र पर, कपड़े पर, कागज पर, पोथी पर? ताड़पत्र पर, ठीक है। पाल शैली के जितने भी चित्र हैं हमें ताड़पत्र पर प्राप्त होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है लचीली घड़ियाँ किसकी कृति है? मार्क अंस्टन की, टांगवी की, साल्वाडोर डाली की या फिर जॉन मीरो की? तो साल्वाडोर डाली की है। क्वेश्चन नंबर 78 शैल चित्रों की परंपरा किस युग से रही है? मध्य युग से, पाषाण युग से, अशोक के समय से या फिर आदिम युग से? आदिम युग से, ठीक है, आदिम युग से। किस शैली के रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व अधिक है? उदयपुर शैली, मेवाड़ शैली, कांगड़ा शैली, अपभ्रंश शैली? ठीक है, कांगड़ा शैली का। क्वेश्चन नंबर 18 बाटिक में क्रैक ज़्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? प्यूनिक वैक्स, पैराफिन, बीज वैक्स, वर्जिन वैक्स? पैराफिन का, ठीक है, पैराफिन का है। नेक्स्ट प्रश्न है कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं में, रंगों में, रूपों में, सभी में? सभी में, ठीक है, सभी में है। नेक्स्ट प्रश्न है इचिंग में पेंटिंग के साथ कागज होना चाहिए, किंचित नम, पूर्णतः गीला, पूर्णतः सूखा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। किंचित नम होना चाहिए मतलब थोड़ा सा नमी वाला होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है किस शैली पर मुगल राजपूत शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? मंडी शैली, गढ़वाल शैली, गुलेर का या फिर गुजरात शैली का? राजपूत शैली का प्रभाव किस पे दिखाई देता है? गुलेर शैली पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ऐतिहासिक कालीन गुफा अल्टमीरा की खोज कहाँ हुई थी? फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में, रोम में? स्पेन में, अल्टमीरा स्पेन में हुई है। सांद्रो बेटिसेली प्रसिद्ध कलाकार है, फ्लोरेंस के, रोम के, इटली के, स्पेन के? इटली के हैं। क्वेश्चन नंबर 86 प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्नलिखित में से किस ललित कला विश्वविद्यालय के प्राचार्य रहे हैं, प्रधानाचार्य रहे हैं? कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट के, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट के रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आधुनिक भारतीय कला का पितामह है? अविनाश टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा? सभी को पता है, हम सभी को अविनाश टैगोर है। नेक्स्ट प्रश्न है ओडिलन डिडॉन किस कला आंदोलन से संबंधित है? घनवाद से, प्रतीकवाद से, अभ्यंजनावाद से, यथार्थवाद से? प्रतीकवाद से, ठीक है, प्रतीकवाद से है। नेक्स्ट प्रश्न है घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया 1726 में, 1825 में, 1925 में या फिर 1926 ईस्वी में? ठीक है, 1925 ईस्वी में। ओके। क्वेश्चन नंबर 90 जर्मनी में विकसित अभ्यंजनावादी कला किस सदी की मानी जाती है? 18वीं की, 19वीं की, 20वीं की या फिर 21वीं सदी की? किसकी मानी जाती है? 20वीं सदी की, ठीक है, 20वीं सदी की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 91 उत्तर प्रदेश में समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। प्रोफेसर मदन लाल। कौन है? प्रोफेसर मदन लाल। क्वेश्चन नंबर 92 एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसकी अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया गया था? आर के लक्ष्मण, बाल ठाकरे, वीपी सिंह, आर के गुजराल? बाल ठाकरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा स्कूल ऑफ एथेंस व द मैरिज ऑफ वर्जिन किसका चित्र है? किसका चित्र है? राफेल का, डेविड का, सतीश गुजराल का, माइकल एंजेलो का? राफेल का है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है राफेल का। नेक्स्ट प्रश्न है इटली में जो ब्रोक कला पनपी है 16वीं सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं में या फिर 18वीं में? 16वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 95 ब्रोक शैली का मुख्य कलाकार है? रूबिन्स, कैराविजियो, रेम्ब्रा, बेतिसेली? कैराविजियो मुख्य कलाकार हैं, कैराविजियो। क्वेश्चन नंबर 96 अद्भुत रस का कौन सा रंग है? लाल, नीला, सफ़ेद, पीला?
अद्भुत रस का कौन है? पीला है। क्वेश्चन नंबर 97, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 54 मीटर, 50 मीटर, 45 मीटर या फिर 40 मीटर? 54 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, उदात का सिद्धांत किस पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री ने दिया था? अरस्तू, लॉन्जाइनस, हीगल या फिर क्रोचो ने? लॉन्जाइनस है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का उपदेश था? चरत भिक्यते बहुजन हिताय बहुजन सिखाई, यही इनका था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, जॉर्ज मूर की व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? क्लाउड मोने की, एडवर्ड माने की, रेगास की, बैकमैन की? एडवर्ड माने की। ओके। क्वेश्चन नंबर 101, अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था 1510 ईस्वी में, 1471 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में? ठीक है, 1471 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 102, चौर पंचासिका किस सदी में लिखी गई थी? 16वीं में, 15वीं में, 17वीं में या फिर 20वीं में? 16वीं सदी में। ठीक है, 16वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 103, किसने कहा था मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? सुकरात ने या फिर प्लेटो ने, अरस्तू ने या फिर अगस्टाइन ने? तो सुकरात ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों से प्रेरणा ली? टर्नर ने, कांस्टेबल ने, मिले ने, गोया ने? टर्नर। चौर पंचासिका ग्रंथ के रचनाकार हैं कलहड़, विलहड़, भास, जगन्नाथ? विलहड़ है। चौर पंचासिका के विलहड़ है। क्वेश्चन नंबर 106, द डिसेंट ऑफ गंगेज गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कट्टी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? महाबलीपुरम, फ्रैंको कैंटाबेरियन क्षेत्र, बनारस के समीप गंगा तट पर सारनाथ? ऑप्शन नंबर डी है गंगोत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, महाबलीपुरम। क्वेश्चन नंबर 107, हबीब तनवीर एक नाटककार है, संगीतकार है, चित्रकार है या फिर राजनीतिज्ञ? ठीक है, नाटककार। हबीब तनवीर कौन है? एक नाटककार। क्वेश्चन नंबर 108, स्वर्णयुग टर्किश बाथ शीर्षक के चित्र किस नवशास्त्रीय कलाकार के हैं? अंग्र के। ऑप्शन नंबर सी सही है, अंग्र के हैं। क्वेश्चन नंबर 109, रहस्यात्मक प्रकृति चित्रण किस ब्रिटिश कलाकार ने किया? कांस्टेबल, टर्नर, पीटर डी विस्ट, जॉन क्रोम? टर्नर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टर्नर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं सदी का दृश्य चित्र का सर्वाधिक व्याख्याति प्राप्त चित्र कौन सा है? टर्नर, कांस्टेबल, कुर्वे, क्लाउड लोरा? ठीक है, क्लाउड लोरा है। ऑप्शन नंबर डी जी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति गोया की नहीं है? ठीक है, जॉन सिंक्लेयर नहीं पूछा गया बेटा। ठीक है, जॉन सिंक्लेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर के किस मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ नामक शासक ने करवाया था? मार्तंड सूर्य मंदिर, अमरनाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, रघुनाथ मंदिर? ठीक है, मार्तंड सूर्य मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या फिर तमिल? तमिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की मात्रा सर्वाधिक होती है श्वेत रंग में, पीले रंग में, नीले रंग में, लाल रंग में? पीले रंग में। ठीक है, पीले रंग में होती है। क्वेश्चन नंबर 115, मोमबत्ती के प्रकाश में कठपुतलियों के समान सरल आकृतियाँ किसने चित्रित की है? निकोलस पुसिन ने, जॉर्ज दे लातूर ने, रैम्ब्रा ने, एनीबेल कैरेसी ने? ठीक है, जॉर्ज दे लातूर ने, जॉर्ज दे लातूर। नेक्स्ट प्रश्न है, बेजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? हैड्रियन का, कॉन्स्टेंटाइन का, जस्टिनियन का, वेस्पियन का? ठीक है, जस्टिनियन का।
जस्टिनियन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, होयसल राजाओं द्वारा बनाए गए मैसूर मंदिर किस शैली के हैं? नागर के, द्रविड़ के, बेसर के, मिश्र शैली के? बेसर शैली के, मिश्र शैली के। क्वेश्चन नंबर 118, पुनरुत्थान काल की वेनिस की चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? धार्मिकता, दरबारी शान शौकत, रंगों का आकर्षण, सामाजिक चित्रण? रंगों का आकर्षण। नेक्स्ट प्रश्न है, ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? गया में, पटना में, दिल्ली में, कलकत्ता में? ठीक है, पटना में है, पटना में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है, ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की पुजारी की मूर्ति किससे बनी हुई है? चुनार पत्थर से, संगमरमर से, कांसा से या फिर तांबा से? चुनार पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 121, प्रसिद्ध मूर्तिकार जिन्हें कल्याणी के चालुक्यों तथा होयसलों के लिए कई उत्कृष्ट मूर्तियों का निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है, जिसमें वेलूर तथा हेल्बिड की प्रसिद्ध मूर्तियां शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए, अमर शिल्पी जनकाचार्य, ऑप्शन नंबर बी दनकाचार्य, ऑप्शन नंबर सी रामनाथ, ऑप्शन नंबर डी है नेमिनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, अमर शिल्पी जनकाचार्य। क्वेश्चन नंबर 122, गेरू रंग का प्रयोग किस चित्रण हेतु किस काल में हुआ है? आदिकाल में, पाश्चात्य रेनेसां में, भारतीय रेनेसां काल में, उपयुक्त तीनों में? आदिकाल में गेरू रंग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 123, हॉर्स एंड राइडर किसकी कृति है? राफेल की, कांडस्की की, मेरिनी मारनी की, माइकल एंजेलो की? मेरिनी मारनी की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंधार कला भारत के किस भाग में पनपी? उत्तर पश्चिम में। लास्ट प्रश्न है हमारा, अनुपम सूद का मनपसंद माध्यम कौन सा था? एक्वाटिंट। तो ये थे आज के हमारे 125 क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।